पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाजी जलसा ख़त्म हुआ। उसके बाद बयानात के हवाले से पता चल रहा है कि एक तारीख़ दे दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि अब जो तहरीक चलेगी वो तहरीक ख़त्म नहीं होगी। और बैरिस्टर गौहर और सुहेल आफरीदी के बयानात को अगर आप जोड़कर सुने तो पता चलता है कि जो उनके हार्ड लाइनर्स हैं और सॉफ्ट लाइनर्स हैं, दोनों के दरमियान फ़ासला ख़त्म हो रहा है। बैरिस्टर गौहर भी वही बात कर रहे हैं जो सुहेल आफरीदी साहब कर रहे हैं। अब ये वाक़तन होगा या नहीं होगा, बराबर में बातचीत की बात भी चल रही है। स्पीकर की चैम्बर के अंदर मीटिंग होती है, तारिक फजल चौधरी वहाँ पर मौजूद हैं, आमिर डोगर साहब वहाँ पर मौजूद हैं। तारिक फजल चौधरी साहब कहते हैं कि बातचीत ही वाहिद रास्ता है। डोगर साहब कहते हैं जी कि हमने फ़ोटो अपॉर्चुनिटी नहीं करनी। ये तमाम सर्कस जो है इसको हमने आज तज्जियाती तौर पर देखना है कि इसमें जान कितनी है, या ये एक डंग टपाओ तरीका बन गया है कि चले अगस्त और सितंबर तो निकल जाएंगे, फिर नवंबर में देखेंगे क्या होता है। तो क्विकली तैमूर सलीम साहब, ये वाक़तन यूल वॉक द टॉक, आप करेंगे ये सब कुछ जो आप कहें, क्योंकि इतनी मरतबा आप कह चुके हैं, इतना सिनिसिज्म है यहाँ पर। सिनिसिज्म तो जस्टिफाइड है, लेकिन उसकी तलत एक वजह है। मतलब 3-4 साल से आइन कानून गायब है। एंड सो अगर देखें, अगर आप इमरान खान से सिर्फ उनको उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दे दें, इसकी ज़रूरत नहीं होगी। नो वन वांट्स टू मार्च ऑन इस्लामाबाद, क्योंकि इट्स फन कि 26 नवंबर की तरह आप आएँ, फिर उसके बाद जो है वो ये भी डिनाई हो कि स्टेट ने कुछ किया है। लेकिन ये तो अब मरहला गुजर गया ना, अब तो आपने डेट अनाउंस कर दी। नहीं कर दी, बट मेरे ख्याल में जिस वजह से 27 सितंबर को किया, और उसकी तनकीद भी सुननी पड़ी है कि बीच में बड़ा टाइम है, लेकिन वो टाइम दो वजह से दिया है ना। एक इसलिए कि हुकूमत को ये टाइम ज़रूर दें कि देखें आके एक्चुअली एक सेंसिबल तरीके में सॉल्व कर दें। देखिए जो 4 साल में हुकूमत ने नहीं किया, तो आपका ख्याल है 27 सितंबर तक आपके बयान का वो कर लेगी। 27 सितंबर क्या है, मतलब ये नवंबर तक कुछ नहीं, क्यों नहीं किया? ये उसकी कोई सिग्निफिकेंस जो है वो ऐसे नहीं है। ये एक मीटिंग में मैं था जहाँ पे ये डिस्कस हुआ था कि अगर सिंबॉलिकली कोई डेट थी तो खान साहब की जो बर्थ डेट है वो 5 अक्टूबर को आती है, लेकिन आई डोंट थिंक कि इस डेट की कोई सिग्निफिकेंस है। लेकिन आपने जो इमरान खान को पैगाम दिया ना, वो ये कि 27 सितंबर तक तो वो अंदर ही रहेंगे। नहीं, आई थिंक ये अनफेयर है। आप उनकी जमात कह रही है कि 27 सितंबर तक आप हम पे ना तकिया करें, आप अंदर ही रखना उनको। नहीं, मेरे ख्याल में ऑनेस्टली तलत ये जो है फ्रेम करना गलत है। मैं आपको उनकी बहन ने कहा है ये बात कि उससे जी उन्होंने कहा, और मेरे ख्याल में उनको इन कॉन्फिडेंस लेना चाहिए था पहले से कि जी इसलिए हम 50 दिन जो है वो इंतजार कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से कुछ सेंसिबल अगर इस दौरान की बातचीत होती है तो फिर यार, कैन पाकिस्तान अफोर्ड दिस? कश्मीर, बलोचिस्तान, साउथ केपी, ठीक है, कैन वी अफोर्ड दिस? नहीं अफोर्ड कर सकते ना। एक लास्ट बात मैं कहूँ, खान साहब से मुलाकातें क्यों बंद है? इसलिए बंद है कि खान साहब इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि मार्च हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपने दीवार से लगा के चीफ मिनिस्टर और पार्टी लीडरशिप दीवार से दूसरी तरफ आप चले गए हैं, मतलब ये नहीं तो और क्या करें? आप वैसे ये थ्रेट्स को सीरियसली लेते हैं, या आपके ख्याल में बस ये टीवी के ऊपर हम टॉक शोज कर लेते हैं, उन्होंने बयान दे दिया दैट्स इट? जी, हम सीरियसली लेते हैं, बिकॉज इनके जो मार्चेस हैं उनसे पाकिस्तानियों की ज़िंदगियां मुतासर होती हैं, उनका रोज़गार, उनका कारोबार, उनकी सेहत, तालीम, बच्चों का मूवमेंट, वो सब मुतासर होती है। और अब 21वीं सदी में अगर पाकिस्तान की सियासत में 2 चीज़ें हमें नहीं समझ आई तो समझ आ जानी चाहिए। एक तो तशद्दुद की कोई जगह नहीं है, दूसरा ये कि अब पाकिस्तानियों जितना एहतजाज का हक फ़ाइक है, उतना ही पाकिस्तानियों का हक फ़ाइक है कि वो अपनी ज़िंदगी अनडिस्टर्ब्ड, अनऑब्स्ट्रक्टेड, बग़ैर किसी रुकावट के अपनी सेहत, तालीम, कारोबार, रोज़गार जी सकें। तो लिहाजा हमें तो सिर्फ यही इंटरेस्ट है कि ये अगर तो पुरअमन तरीके से आते हैं, इनका रेटरिक पुरअमन रहता है। ये रेटरिक नहीं आता कि जी अपनी बंदूकें साफ करा लो, हमारे हैं, हमारे लोग आप घरों में घुसकर आपको मारेंगे। अगर इनका रेटरिक रिहाई या मौत, वो तो कह रहे हैं वरना तो बेगैरती की जिंदगी है, वो तो ये बातें कर रहे हैं। देखिए ना, इनमें सिर्फ ये बात है कि देखिए मेरे जैसे लोग जो हैं वो कॉन्स्टेंटली ये कह रहे हैं कि खान साहब के बतौर एक कन्विक्टेड कैदी जो राइट्स हैं, राइट्स क्या है मेरी नज़र में, वो ये हैं कि उनको उनके वकीलों तक और उनके ख़ानदान तक रसाई, उनकी मुलाकात होनी चाहिए। उसके आगे जो इनका मुतालबा है कि जी सियासत जो है वो हमने जेल में बैठ के करनी है और एक लामहदूद इजाज़त दी जाए,
वो आपका आईनी हक वही नहीं है। ये है कि अगर इस किस्म का कोई वाकया हुआ तो इस्लामाबाद के गिरदोनवा के अंदर और पाकिस्तानियों के जो हकूक मुतासर होंगे, दैट इज योर वरी। दैट इज माई वरी विच हमेशा, जिसकी वजह से हमने देखा है कि यहाँ ट्रैफिक जैम्स होती हैं, यहाँ कई दिन जो है लोग डिस्टर्ब होते हैं, और फिर अगर तो इनका रेट्रिक, वो तो ईरान अमेरिका टॉक से तो अल्लाह करे कि पुरअमन रहे, तो हमें कम से कम ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करनी है। इनसे भी मेरी इस्तदा है कि आपने मार्च करना है, आपने अपनी गुफ्तगू करनी है, तो बजाय ये कि आप इसरार करें कि मैंने इसी जगह आकर एहतजाज करना है, जो इनको जगह दी जाए उस पर इकट्ठे हों, जितने मर्जी इकट्ठे हों, और पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें और फिर आगे बढ़ें। ठीक है साहब, ये कितनी मरतबा हम ये रिपोर्ट कर चुके हैं ये बातें, ये जो मुज़ाकरात की बातें हैं तरस साहब, ये मुज़ाकरे एहतजाज की पहले करें, मुज़ाकरात की एहतजाज कई दफ़ा बाकायदा डेट दी गई, उसके बाद फिर मुज़ाकरात शुरू हुए, फिर कोई और किसी और तरफ चीज़ें गई। अभी इस दफ़ा कुछ संजीदगी ली जा रही है कुछ लीडर्स की तरफ से, एहतजाज पे या मुज़ाकरात पे? एहतजाज नहीं, एहतजाज मुज़ाकरात पे पीटीए के चेयरमैन से मेरी बात हुई, बैरिस्टर अली ज़फ़र से बात हुई, सब संजीदा तो हैं। अभी मेरी जो अलामा नासिर अब्बास हैं वो करबला में थे, उन्होंने कहा हम तैयार हैं। उन्होंने कहा मैं जाने से पहले रात को 2 बजे महमूद अचकज़ई को कह के गया था कि अगर मुज़ाकरात की पेशकश हुई, मैं करबला में हूँ, मुझे बताइएगा, मैं अगली फ्लाइट से वापस आ जाऊंगा। तो पेशकश तो हो गई आज, अभी उनका राब्ता हुआ है महमूद अचकज़ई से, डेट भी दी है, एहतजाज की डेट भी दे रही है, पेशकश भी हो रही है। हाँ, उन्होंने कहा मेरा ये पैगाम दीजिएगा, हमारी जगह थी कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी रूम जो है, अलामा साहब का पैगाम करबला से आया है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, प्राइम मिनिस्टर वहाँ आए, वो कह रहे हैं मैं महमूद अचकज़ई को राजी कर लूंगा, कुछ बात हो गई, कुछ आके तय कर लूंगा। 2-3 दिन बाद वो, लेकिन एहतजाज के बारे में आप थोड़े से, एहतजाज के हवाले से देखिए, एहतजाज के हवाले से कुछ चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा पाइपलाइन में है। अभी ऐलान तो हो गया, लेकिन ये तो इनकी, वो हमारा भी एक पाइपलाइन था जो सेंट्रल एशिया तक जाना था, वो पाइपलाइन है जो अनाउंस हो गया। लेकिन देखिए अभी मुज़ाकरा आप देखिए, पूरा पहले, उससे पहले अलीमा बीबी ने वहाँ होमवर्क किया, पूरे सूबे में गई, क्या पंजाब आएगा साथ? क्या खैबर पख्तूनख्वा के अलावा को निकलेगा? एहतजाज में ये जो भी जलसे हुए, पंजाब ने कोई दिखाया, कोई तड़ दिखाया पंजाब से? आपको कोई आवाज़ आई? सर, तड़छड़ का तो कहीं से नज़र नहीं आया, लेकिन आपने क्योंकि एक सवाल किया है तो मैंने कुछ डाटा आज दिन में, जब ये बात आई कि जी कॉल, एक और कॉल का सामना था हमें, तो वो जो कॉल थी, हमने कहा पता नहीं शायद कोई संजीदा कॉल है, और कॉल हमेशा संजीदा ही होती है, लेकिन उस पर अमल दरामद जो है उसकी एक पिक्चर है कि अगर ज़्यादा आगे ना जाएं, जो आखिरी बड़ी कॉल थी, संजीदा कॉल थी, वो थी जो डी चौक में आपने भी देखी और हमने भी देखी, 26 नवंबर 2024 वाली। तो वो आखिरी बड़ा इज्तिमा था जो हमने देखा। उसके बाद 31 मई को 2025 को एक कॉल दी जाती है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो पाता, उस तरह से कामयाब नहीं होती। फिर नवंबर 2025 को यौम स्याह की कॉल दी जाती है, जिस पर जुज़वी तौर के ऊपर सिर्फ ज़िले सतह पर, मुकामी सतह पर कहीं कहीं कोई वो नज़र आती है, लेकिन वो होती नहीं है। फिर 8 फरवरी को एक कॉल दी जाती है जो कि मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल होती है, लेकिन वो कहीं पहिया हमें तो दिखाई नहीं दिया। उसके बाद जब वो कॉल कामयाब नहीं होती तो फिर एक कंटेनर तैयार किया जाता है, जो अभी आप कह रहे थे कि आज़ादी या मौत के नाम से वो एक कंटेनर तैयार किया जाता है, उसकी रिलीज हुई, और वो कंटेनर तलत साहब इस वक्त भी पेशावर में आज़ादी का मुंतज़िर है। तो आई होप कि ये जो 27 सितंबर वाली कॉल है, ये अगर कामयाब हो जाती है, खड़ा है अभी, वो आज़ादी का मुंतज़िर है, आज़ादी या मौत कंटेनर जो है। और अब 50 रोज़ के बाद जब ये कॉल जो है उसके ऊपर आगे मामलात बढ़ने हैं, आई होप के बढ़ें, और वो जब बढ़ने हैं तो फिर उसके बाद जो है वो शायद उस कंटेनर के को भी हवा लगेगी। और ये जो 18 फरवरी को एक रिहाई फोर्स की भी बात हुई, अगर आपको याद हो, कोर्ट के अंदर कह दिया गया, तो फिर कोर्ट ने कहा कि भाई रिहाई नहीं, अमन की बात करें। झगड़ा साहब, कॉकरोच पार्टी हैज डन बेटर देन यू। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि दुनिया भर के अंदर हम ये नहीं चाहते कि वैसा माहौल बने, लेकिन मुनज़्ज़म जमात, इतना आपका वोट बैंक, हुकूमत आपके पास मौजूद, अगर आप अच्छे तरीके से एहतजाज करें जो जमहूरी रिवायात के मुताबिक हो और मुसलसल करें, 2 साल होने को आए, कोई रिजल्ट नहीं है, एंड यू ब्लेम द गवर्नमेंट कि जी इनकी वजह से नहीं हो पा रहा। सर, आप शुरू हो जाएं, वहां से ही शुरू हो जाएं कि जब सूबाई इलेक्शंस नहीं करवाए जा रहे थे कि पाकिस्तान में एक दिन इलेक्शन होने पड़ते हैं, पाकिस्तान में एक दिन होने पड़ते हैं, लेकिन कश्मीर के 3 सीटों के 4 मरहलों में या 5 मरहलों में या जितने भी हो रहे हैं,
फिर उसके बाद शुरू हो जाए जो 9 मई के बाद जो कानून आइन सब कुछ गायब हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की दरमार थी, ठीक है जी, एंड आई थिंक वो सारा मुल्क ठीक करना था। उसके बाद 8 फरवरी पे आ जाए, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। आज नजम सेठी से लेके मुनीब फारूक जो है वो अपने व्लॉग्स पे सीधा हुकूमत को कह रहे हैं कि इनका मैंडेट नहीं है। लोग खुला कहते हैं कि खुर्रम दस्तगीर साहब ने सीट जीतना नहीं एक्सेप्ट की। ये जो है ये ऑनलाइन मीडिया पे बार बार नहीं ली। सब मैं तो वही कह रहा हूँ जो मैं सुनता हूँ, ठीक है जी। खुर्रम दस्तगीर बड़ा आपने सीट के ऊपर ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दिया। 26 नवंबर लाइव शो के अंदर आप कह रहे हैं 26 नवंबर को जो सीट ऑफर हुई थी आपको? जी वो मैं उस स्टेज तक गया ही नहीं, मैं उस स्टेज तक गया नहीं। तो एक स्टेज ऐसा था जहां पे सीट मैं ऑफर स्टेज तक गया ही नहीं। मैं तो 26 नवंबर पे जाए, बाद में जाए। आई थिंक तलत दिस कंट्री नीड्स नॉर्मलसी, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। उसके लिए ये नहीं हो सकता सीरियसली। और खुलासा एंड में अगर इस पे आ गया कि इंटीरियर मिनिस्टर ये कहे कि निजाम तबाह है, क्या सॉरी क्या लफ्ज़ से, कोलैप्स। उन्होंने वजारत की कि पिछले 80 साल की बात करें। 80 साल में 3 साल हमारी हुकूमत थी, बाकी 77 साल या इनकी या पीपल्स पार्टी की या मोहसिन नकवी की। 13 साल तो हो गए जी, 13 साल तो हो गए किनके? अटक के पार जो है नहीं वहां पे हो गए, उसकी आप तनकीद करें, लेकिन नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं ना। खैबर पुख्तूनख्वा तो जो है वो, बल्कि अटक के उस पार इतनी अच्छी हुकूमत थी कि महमूद खान जो है वो फेवरेट कैंडिडेट था, और परवेज खटक आज भी मेरे ख्याल में इंटीरियर एडवाइजर है, अच्छे ही होंगे इसलिए जो है वो। सो आप नहीं, मैं अपनी भाई से बिल्कुल एग्री करता हूं इस हद तक कि नॉर्मल सी चाहिए, ठीक। लेकिन अगर हमें नॉर्मल सी चाहिए तो फिर हमें लड़ाई लड़नी है खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान के दहशत गर्दों से जो नॉर्मल सी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो सियासत में ऐसी कॉल्स नहीं देनी चाहिए जो नॉर्मल सी डिस्टर्बेंस है उसको मजीद हवा दें कि अच्छा जी 31 इवेंट हो गया।